हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 1.2.3 से बाकी था हमारा। तो उसके पहले प्रेयर कर देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 1.2.3 से स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वीडियो देखने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज ज़रूर भेजना तो पता चले किसने वीडियो देखा। ओके, तो अभी 9th भी आपका इम्पोर्टेंट ईयर है, बराबर। जो भी मैं पढ़ा हूँ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, बराबर। फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। प्ले दिस गेम इन द फील्ड मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। तो फील्ड के अंदर ये गेम खेलनी है हमें। क्या करना है, उसमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं और ह्यूमन चेन जैसे बताई गई है ऐसे बनानी है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, बराबर। जो पहला ग्रुप है वो एक दूसरे को बैक से पकड़ेगा। एंड लॉक आर्म्स लाइक इंडू मिसमी डांसर्स, इडू मिसमी डांसर्स। ओके, और ईडो मिसमी डांसर्स के जैसे आर्म्स को लॉक रखना है। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन। दूसरा जो ग्रुप है वो हाथ से एक दूसरे के हाथ पकड़ेगा जिससे ह्यूमन चेन बनेगी। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर। तीसरा जो ग्रुप है वो सिर्फ एक दूसरे को टच करेगा विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स, बराबर। फिंगर टिप से एक दूसरे को सिर्फ टच करेगा। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड। चौथा जो ग्रुप है वो सबके आसपास घूमेगा, दौड़ेगा। एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स, राइट। और तीनों ह्यूमन चेन जो है उसको तोड़ेगा चौथा ग्रुप, 1 by 1 इंटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, बराबर। तो तीनों जो ग्रुप है उसको हो सके उतने छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ेगा चौथा ग्रुप। विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक। जो सिर्फ फिंगर टिप से टच थे उसको ईजिली तोड़ सकेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इतना टाइटली पैक नहीं है, राइट। और जो बराबर पीछे से पकड़ा है उसको तोड़ना थोड़ा हार्ड रहेगा। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर करेंगे, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। जिसमें बैक से पकड़ा है, बराबर, वो टाइटली पैक है, बराबर, तो उसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। और वही ग्रुप एक दूसरे को बराबर पकड़ के रखता है। टेक एन आयरन नेल, 1.7 कहते हैं हम। आयरन नेल लेना है, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, बराबर। आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक लेना है और रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। और उनको हैमरिंग, कटिंग या तो स्ट्रेचिंग से ब्रेक करने का ट्राई करना है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो तीनों जो आइटम्स है, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड, तो ग्रेटर फोर्स से टाइटली हेल्ड कौन से है। तो कौन सा है, आयरन नेल जो है वो पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बराबर है, नेल का बना हुआ है। रबर बैंड भी इजीली टूटता है और चॉक तो इजीली टूटेगा ही, बराबर। सबसे इजीली चॉक टूटता है, फिर रबर बैंड, और सबसे टाइटली पैक कौन सा है, आयरन मैन। देन एक्टिविटी 1.8 कर रहे हैं हम। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर हमें वाटर लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस ऑफ वाटर को कट करने का ट्राई करना है विथ योर फिंगर्स, बराबर। फिंगर्स के द्वारा वाटर का सरफेस तोड़ने का हमें ट्राई करना है। व्हाट डू यू वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आपने सरफेस ऑफ वाटर कट कर सकें। व्हाट कुड बी द रीज़न,
बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर। तो सरफेस ऑफ वाटर एक साथ में ही रहा, मतलब तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? द अबव थ्री एक्टिविटीज़ 1.6, 7 and 8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो ऊपर की एक्टिविटी क्या बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स रहता है जो उनके बीच में एक्ट करता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टूगेदर, राइट। ये जो फोर्स है वो पार्टिकल्स को साथ में रखता है। द स्ट्रेच ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। स्ट्रेच ऑफ दिस फोर्स, बराबर, ये जो फोर्स है वो खींचता है, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है, बराबर, स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। एक काइंड ऑफ मैटर से अलग काइंड ऑफ मैटर में जाएंगे हम, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। देन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैं लास्ट में आपको भेज दूंगा, तो आपको एक्सरसाइज के साथ लिख देना है, ओके। देन 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको लिखना बाद में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल, परफ्यूम, बराबर। तो चेयर है आइटम मैटर, बराबर। एयर मैटर नहीं है, लव नहीं है, स्मेल नहीं है, हेट नहीं है, आलमंड है, थॉट नहीं है, देन कोल्ड भी नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर भी है, स्मेल नहीं है मैटर। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब जो ठंडा फूड है उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास में जाना है, लेकिन जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल आपको दूर से भी आ जाती है, क्योंकि जो धुआं निकलेगा, बराबर, गर्मी का, हॉटनेस का, तो उसकी वजह से वो स्मेल हमारे दूर तक आ जाती है। लेकिन जो ठंडा फूड होगा, कोल्ड फूड होगा, उसमें से स्मेल, मतलब जो कोई धुआं वुआं निकलता नहीं है, इसलिए स्मेल नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, बराबर। जो डाइवर है वो डाइव मारेगा तो स्विमिंग पूल में वाटर को कट कर सकता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने पढ़ा दी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के अंदर होती है, राइट। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, बराबर। तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना रह गया, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें बीच में जगह रहती है, उसकी वजह से डाइवर वाटर को कट कर सकता है, ओके। देन स्टेट्स ऑफ मैटर नेक्स्ट टाइम, सॉलिड, लिक्विड, गैस।